हम लोग आज क्लास 10th का सेकंड क्लास देखेंगे। इसमें रियल नंबर्स का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग रियल नंबर्स स्टार्ट किए थे और उसमें हम कुछ संख्या से परिचय करवाए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे रियल नंबर्स का पार्ट, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। उसके बाद नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक। अब हम लोग देखेंगे आगे पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट करते हैं और इसका स्टार्टिंग 1 2 3 डॉट 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 सो बाकी अनंत तक जाता है, नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स के सेट को W से डिनोट करते हैं और होल नंबर्स की शुरुआत 0 से होगा। तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 होल नंबर्स। यानी होल नंबर्स, कोई भी आदमी पूछेगा कि होल नंबर्स क्या है यानी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या बताएंगे कि वैसी संख्या, या हम कहेंगे कि जब प्राकृत संख्याएं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसके द्वारा जो प्राप्त समूह होती है होल नंबर्स कहलाती है। यानी कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना? 0। अब देखिए, यहाँ से नोट बनेगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। इसमें कहाँ से शामिल है? नहीं है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है 2 नंबर, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो। अब कोई कहेगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो एकदम होती है। देखिए, इसमें का जितना भी सदस्य है इसमें है, लेकिन इसमें शून्य है, इसमें है नहीं है। तो इसीलिए हम लिख दिया, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो। यानी शून्य प्राकृत संख्या नहीं होती है, बाकी तो हो ही जाएगा। इसीलिए लिख दिया कि जबकि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या हम लोग जान लिए कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा, जबकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट इसके बाद अभाज्य संख्या है। अभाज्य या इसी को बोला जाता है रूढ़ संख्याएं। अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। तो अभाज्य को बोलेंगे इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी प्राइम नंबर्स अब क्या है, तो कहेंगे एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं से ही विभाजित हो। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो केवल स्वयं से ही विभाजित हो। देखिए कोई बुक में लिखा है कि एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो। तो हम लोग तो जानते हैं कि एक से प्रत्येक संख्या ही विभाजित होती है। एक से प्रत्येक संख्या विभाजित होती है तो उसको बताने से कोई फायदा नहीं है। सीधा हम लिख दिए कि एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं से ही विभाजित हो, या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं या एक से बड़ी वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 हो। अब यहाँ आप कैसे कह सकते हैं, वह 2 गुणनखंड होगा तो कौन होगा, एगो एक होगा एगो स्वयं होगा। यानी अभाज्य संख्या के गुणनखंड में हम कहेंगे कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड, कोई भी अभाज्य संख्या के गुणनखंड क्या हो सकता है, तो एगो एक होगा एगो खुद होगा। खुद के मतलब का स्वयं होगा। और कैसे, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं से ही विभाजित हो, अर्थात हम दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे तो एक से बड़ी वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 हो, वह गुणनखंड क्या होगा जी, तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड केवल एक, उसमें शामिल क्या होगा, एक होगा या खुद स्वयं वही अभाज्य संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल 2, एक से बड़ी 2 के गुणनखंड कहेंगे तो 2 केवल एक से कटेगा और स्वयं से ही कटेगा, तो इसका गुणनखंड कितना होगा, 2, एगो 1 एगो 2। फिर 3, अब देखिए 4 होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। क्यों, इसका गुणनखंड अगर हम कहेंगे कि कितना गुणनखंड है 4 का गुणनखंड, तो 4 जो है 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा और फिर स्वयं से भी कटेगा, यानी 4 से भी कटेगा, तो इसका गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 3। इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। आगे देखिए 5 हो जाएगा, फिर 6 नहीं होगा, 7, 11 इत्यादि एंड सोल बाकी अभी होगा। अब देखिए यहाँ से आगे आइए, इसके बाद अब हम लोग जानेंगे, यहाँ नोट लिख देते हैं, इसको हमेशा याद रखना है। हमेशा 1 से 100 के बीच डायरेक्ट एक नंबरिया में देखने के लिए मिल जाएगा, उस समय आप काउंट करने में समय को बर्बाद कीजिएगा, इसलिए अभी डायरेक्ट याद रखिए। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच कितना, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे आइए, नोट सेकंड, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और नोट 3, 90 से 100 के बीच केवल एक अभाज्य
संख्या होती है देखिए समझिए, 1 से 100 के बीच में 25, 1 से 50 के बीच में 15 और 90 से 100 के बीच में कितना, केवल 1। अब 90 से 100 के बीच में केवल 1 कौन सा होगा, तो 90 एक तो क्या है, भाज्य है, 91 भी भाज्य है, 92 भी भाज्य है, 93 भी भाज्य है, 94 भी भाज्य है, 95 भी भाज्य है, 96 भी भाज्य है, 97 जो है ना यही अभाज्य है। बाकी 98 देखिए, 99 देखिए और 100 देखिए, ये सब क्या है, भाज्य है। भाज्य मतलब इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, अर्थात यह स्वयं से भी विभाजित है, एक से भी विभाजित है और उसके बाद अन्य संख्याएं से भी विभाजित है, इसलिए सब क्या है, भाज्य है। भाज्य मतलब अभाज्य के उल्टा भाज्य। अब देखिए 97 केवल हो गया, जो कि एक ऐसी संख्या है जो 90 और 100 के बीच अभाज्य है। तो समझिए फिर से, अभाज्य संख्या हम लोग जान गए कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से ही विभाजित हो, अर्थात एक से बड़ी वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या कितना हो, 2। वो गुणनखंड कौन सा होगा जी, तो एगो 1 होगा, एगो खुद होगा, स्वयं होगा। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे ही लिखते जाएंगे, बहुत सारा मिल जाएगा। 1 से 100 के बीच में कितना, 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर लिखेंगे तो 1 से 100 तक में पहुँचेंगे तो कै गो हो जाएगा, 25 गो। 1 से 50 के बीच में कै गो, 15 गो। 90 से 100 के बीच में कितना, केवल 1, वो भी कितना, कौन सा होगा, 97 होगा। आइए हम लोग आगे जानते हैं। आगे अभाज्य जान लिए, अब जानेंगे भाज्य। भाज्य कॉम्पोजिट नंबर्स यानी भाज्य क्या होगा, तो अभाज्य के उल्टा हम क्या बता सकते हैं इसको, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जिनके गुणनखंडों को भाजकों भी कह सकते हैं। भाजकों मतलब डिवाइजर। भाजकों की संख्या कितना, 2 से अधिक, यानी मोर देन 2, 2 से अधिक हो। अब 2 से अधिक आगे ही बता दिए हैं। एक एवं स्वयं के अलावे किसी दूसरे से भी कटे, उसको क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। अर्थात फिक्स है कि उसका गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होगा, क्योंकि अभाज्य में एगो 1 होता था, एगो स्वयं। इसमें क्या होगा, 2 से अधिक, क्योंकि 1 स्वयं के अलावे भी ना होगा तो 2 से अधिक। अब एग्जाम्पल, 1 से बड़ी, तो अब आ जाइए, 1 से बड़ी हम कहेंगे कि 1 से बड़ी 1, 2, 3, तो 1 से बड़ी 2, 3 क्या है, अभाज्य है। तो भाज्य कहाँ से स्टार्ट होगा जी, 4, 6, उसके बाद 7 नहीं होगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा इत्यादि। अब यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, नोट फर्स्ट, सबसे छोटी क्या, भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब आ जाइए, एक छूट गया है उसमें, अभाज्य वाला में क्या छूट गया है, तो हम बता देते हैं कि सबसे
छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना था 2। उसके बाद 2 के अलावे बाकी अभाज्य संख्या विषम है। क्या है? विषम है। क्या है? विषम है। लेकिन 2 सम अभाज्य संख्या है, बाकी सब अभाज्य संख्या क्या है? विषम है। चलिए इसके बाद अब हम लोग जानेंगे, भाज्य संख्या जान ही लिए कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी विभाजित हो, जैसे में 4, 6, 8, 9, ये एक एवं स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, जो कि बता चुके हैं। 2 के अलावा बाकी अभाज्य संख्या क्या है? विषम। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, बाकी सब क्या होती है? विषम। आगे अब हम लोग जानेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स, यानी अब हम कहेंगे कि वैसी युग्म जिनका HCF 1 हो, वैसी युग्म जिनका HCF 1 हो, मतलब सह अभाज्य उसको कहेंगे। वैसा युग्म के मतलब होता है जिसमें 2 संख्या जोड़ा टाइप के हो। जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा कि निम्न में से कौन सह अभाज्य है? सह अभाज्य युग्म है। सह अभाज्य युग्म है। ऑप्शन कितना? 4, 16। ऑप्शन बी 5, 15। ऑप्शन सी 18, 31। ऑप्शन डी कितना? 31 और 93। तो देखिए क्या हम बताएं कि वैसी युग्म जिनका HCF क्या हो? 1 हो। HCF क्या किया जाता है कि भाग दिया जाता है। भाग तब तक दिया जाता है जब तक कि शून्य न आ जाए, और भाग देने का तरीका होता है कि शेष आएगा उससे फिर दूसरा में भाजक। चलिए दिखा देते हैं। जैसे इसका HCF निकालेंगे तो 4 से 16 में भाग देंगे तो कितना? 4 मरतबे कट जाएगा, तो शेष कितना गया? 0। यानी HCF इसका बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इसका आ जाएगा, इसका हम 5 से भाग देंगे तो 5 3 15 कट जाएगा। HCF कितना हो जाएगा? 5। आप लोग मान लीजिए कि 10th में गए हैं तो HCF तो आता ही होगा। अब आ जाइए, ऐसे सिखाएंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। डी, ऑप्शन डी 31 से भाग लगाएंगे 93 में। 31 दिया कितना? 93 कट जाएगा तो HCF कितना? 31 ही हो जाएगा। अब इसमें आ जाइए ऑप्शन नंबर सी 18 से कितना में? 31 में। 18 दूनी 36 नहीं जाएगा। 18 एकम 18 और घटाएंगे तो कितना? 3 और 2 में से गया 1। फिर 13 से 18 में भाग देंगे कितना? 1 मरतबे 5। फिर 5 से भाग लगाएंगे कितना? 13 में 5 दूनी 10। फिर आ जाएगा 3। 3 से 5 में कितना? 3 एकम 3। फिर कितना? 3 यहाँ आएगा। फिर 2। फिर 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाएंगे किस में? 3 में। 2 एकम 2। फिर 1 से भाग लगाएंगे किस में? 2 में। 2 से पूरे कट गया, यानी 1 से पूरा कट गया तो HCF कितना हो गया? 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। मतलब जिस युग्म का HCF 1 हो उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या।
तो इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुण क्या होती है, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है। तो इतना ही रहने दिया जाए इस वीडियो में।